अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं वहीं से जी। हम लोगों ने जी पीरियाडिक लॉ से पीछे पीछे जितने भी टॉपिक्स हैं सारे इस चैप्टर के कवर कर लिए। तो बाकी अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को, अपने कज़न्स को लाजमी लिंक को शेयर करें और उनको भी बोलें कि वो सब्सक्राइब करें और यहाँ से डे टू डे लेक्चर ज़रूर लें जी। थैंक यू सो मच। तो स्टार्ट करते, देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ नेक्स्ट पेज के ऊपर जो कि दिखाई दी है। कोई अजीब सी चीज़ नहीं है, सिर्फ एक टेबल उन्होंने दिखाया हुआ है, ठीक है। और इस टेबल का नाम है जी पीरियोडिक टेबल। अब देखो इस पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 118 एलिमेंट्स है, जो कि मैंने आपको फर्स्ट डे से बता दी कि टोटल अब तक जितने भी एलिमेंट्स दरियाफ्त हो चुके हैं। अगर एलिमेंट्स के बारे में आपको नहीं पता तो आप मेरा चैप्टर नंबर 2 जो मैंने अपलोड किया हुआ जाके सारी वीडियोज़ अच्छे से देखें, आपको समझ आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हर पीरियोडिक टेबल के अंदर ये सारे एलिमेंट्स दिए हुए हैं। लोहा एक एलिमेंट है, गोल्ड एलिमेंट है, सिल्वर एलिमेंट है, ये सारे एलिमेंट्स हैं। तो देखिए फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। अब टेबल के अंदर दो चीज़ें दी होंगी। सबसे पहले इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दिया होगा जो कि ये ऊपर लिखा हुआ है 1। उसके बाद इस एलिमेंट का एटॉमिक मास दिया होगा जो कि ये नीचे लिखा हुआ है 1.0079। इसी तरह उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जी दूसरा, ठीक है, एलिमेंट है हीलियम। इसका ऊपर देखें 2 लिखा हुआ है, ये जो 2 है ये एटॉमिक नंबर है, ठीक है। और ये जो नीचे लिखा हुआ है 4.0 ये इसका एटॉमिक मास है। तो इसी तरह पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर हर एक का एटॉमिक नंबर भी और एटॉमिक मास भी दिया हुआ है। अब मज़े की बात यह है कि पहले जितने भी साइंटिस्ट आए थे उन्होंने अपना अपना टेबल बनाया था। जैसे मेंडलीफ ने अपना टेबल बनाया था और उसने ये बोला था कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एटॉमिक मास की बुनियाद पे तरतीब देना। जिसका एटॉमिक मास कम है उसे पहले पे, जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा है उसे दूसरे पे, जिसका एटॉमिक मास ठीक है उससे ज़्यादा है उसे तीसरे पे। लेकिन आज का जो पीरियोडिक टेबल है ना, ये मैं आपको आज का दिखा रहा हूँ, जदीद पीरियोडिक टेबल दिखा रहा हूँ। इसके अंदर जो हम लोगों ने एलिमेंट्स को तरतीब दिया हुआ वो एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर तरतीब दी है, एटॉमिक मास की बुनियाद पर तरतीब नहीं दी है। चाहे किसी का मास बड़ा है चाहे किसी का मास छोटा है, हमने ये नहीं देखना। हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोगों ने सिर्फ ये देखा कि जिसका एटॉमिक नंबर 1 है उसको पहले नंबर पे, जिसका एटॉमिक नंबर 2 है उसको दूसरे नंबर पे, जिसका एटॉमिक नंबर 3 है उसको तीसरे नंबर पे, जिसका 4 है। अब इनका मास जितना भी था, ज़्यादा था कम था जो भी था, वो हम लोगों ने नहीं देखा, ठीक है। सिर्फ हम लोगों ने ये देखा कि उनका एटॉमिक, अब आप बहुत से स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि एटॉमिक नंबर क्या है और एटॉमिक मास क्या है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी ये सारी चीज़ें समझाई थी कि देखें सबसे पहले ये अगर मैं यहाँ पे न्यूक्लियस बनाता हूँ ना एटम का, तो एटम के न्यूक्लियस में दो चीज़ें होती हैं, ऊपर प्रोटॉन होते हैं और नीचे न्यूट्रॉन होते हैं। सारा लेक्चर्स मैंने आपको चैप्टर 2 में समझाया हुआ है। मैं अपने पास से फ़र्ज़ कर लेता हूँ प्रोटॉन 3 थे, न्यूट्रॉन 2 थे, अपने पास से फ़र्ज़ कर लिया। तो अब अगर आप मुझसे पूछते हो कि सर एटॉमिक नंबर क्या है, तो ये जो प्रोटॉन की तादाद होती है ना, इसी को कहते हैं जी एटॉमिक नंबर। जैसे यहाँ पे आपको 3 नज़र आ रहा है, तो प्रोटॉन की तादाद यहाँ पे 3 थी, तो यही इस एटम का एटॉमिक नंबर होगा और इसका मतलब है ये पीरियोडिक टेबल में तीसरे नंबर पे आएगा। और अगर आप मुझसे पूछते हो जी एटॉमिक मास क्या है, तो एटॉमिक मास कहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की तादाद को जमा कर लें, प्रोटॉन को और साथ ही साथ न्यूट्रॉन, इन दोनों को आपने क्या करना है जी, जमा कर लेना है। तो जब आप इन दोनों को जमा कर लोगे तो आपके पास एटॉमिक मास आ जाएगा। जैसा कि फॉर एग्जांपल प्रोटॉन यहाँ पे जी 3 थे, न्यूट्रॉन यहाँ पे 2 थे, सो एटॉमिक मास यहाँ पे 3 और 2 जी 5, यहाँ पे जी हमारे पास ये जो 5 आया, दिस इज़ द एटॉमिक मास। तो पहले ये होता था कि पीरियोडिक टेबल को वो इसकी बुनियाद पे तरतीब देते थे, जिसका एटॉमिक मास ठीक है सबसे कम होता था उसको पहले पे, ज़्यादा वाले को बाद में, उससे ज़्यादा वाले को उसके बाद में। लेकिन बाद में ये गलत साबित कर दिया। आज का जो पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक मास की बुनियाद पे तरतीब नहीं दिया हुआ, बल्कि वो एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे तरतीब हुआ। जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सबसे छोटा है जैसा कि 1 है उसको पहले नंबर पे, जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 2 उसको दूसरे नंबर पे, जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 3, ठीक है, यानी कि एटॉमिक नंबर का मतलब प्रोटॉन की तादाद। जिस एटम के अंदर ठीक है प्रोटॉन 1 है वो पहले नंबर पे, प्रोटॉन 2 है दूसरे नंबर पे, प्रोटॉन 3 है वो तीसरे नंबर पे। इस तरह ऑनवर्ड 118 एलिमेंट्स का उन्होंने आजकल एक टेबल बना दिया जिसको हम लोग कहते हैं जी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। और ये आप लोगों को बड़े अच्छे से टेबल की सारी बातें समझ आ गई होंगी। तो अब हम जी यहाँ से डिस्कस करते हैं हम लोगों ने क्या करना है। वीडियो को फुल अच्छे से वॉच किया करें ताकि आपको सही अच्छे से समझ आए, उसको स्किप ना किया करें। सबसे पहले अगर हम बात करें जी पीरियोडिक लॉ की, पीरियोडिक लॉ एक साइंटिस्ट था, ठीक है, 1913 के अंदर 1913 में एच मोज़ले उसका नाम था।
उसने एलिमेंट की एक नई खसूसियात एटॉमिक नंबर दरियाफ्त की। यानी इससे पहले पहले सब ने जो टेबल बनाया एटॉमिक मास की बुनियाद पे बनाया, लेकिन इसने कहा नहीं, अब जो टेबल बनना चाहिए वो एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे बनना चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद उसने यही कहा कि इसने मुशाहिदा किया कि एटॉमिक मास की बजाय एटॉमिक नंबर से ही एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में तरतीब दिया जा सकता है। ठीक है, ये करना नहीं है याद। ठीक है, आप पहली लाइन इतनी याद कर लें, दरियाफ्त किया। उसके बाद इस नई दरियाफ्त के बाद पीरियोडिक लॉ की यूँ इस्लाह की गई। पहले पीरियोडिक लॉ कुछ और था, बाद में पीरियोडिक लॉ कुछ और बन गया। उसने ये कहा कि एलिमेंट की खसूसियात उनके एटॉमिक नंबर्स का पीरियोडिक फंक्शन है। इस बात का मतलब ये था कि एलिमेंट्स को अगर आपने तरतीब देना है किसी भी टेबल के अंदर तो आपने एटॉमिक नंबर का इस्तेमाल करना है। किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर उसके न्यूट्रल एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद के बराबर होता है। ये तो आपको बड़े अच्छे से पता है कि जितने एक एटम के अंदर प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल प्रोटॉन 1 है तो एटॉमिक नंबर हुआ 1, तो सिंपल सी बात है इलेक्ट्रॉन भी उस एटम में 1 नहीं होंगे। इसी तरह अगर कोई भी एटम है तो उसका कोई भी एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर अगर हम कहते हैं अगर 4 है तो इसका मतलब उसमें प्रोटॉन भी 4 और उसमें इलेक्ट्रॉन भी 4। यही एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी हमारी मदद करते हैं। अगर आपने चैप्टर नंबर 2 की वीडियोस नहीं देखी तो आप चैप्टर नंबर 2 में चले जाएं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है और एटॉमिक नंबर हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, ये उसके बारे में सारा मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आपसे वो पूछते थे जी पीरियोडिक लॉ क्या, तो सिंपल यहाँ से लेके ये पहली लाइन लिखें और उसके बाद आप सिंपल यहाँ से भी लिख सकते हैं कि इस नई दरियाफ्त ने, ठीक है, इस नई दरियाफ्त की बुनियाद पर यहाँ से आगे ऑनवर्ड ये सारा आपने लिख लेना। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक और उसके बाद इस नई दरियाफ्त से लेके यहाँ तक, ये डेफिनेशन आपकी जी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद वो यहाँ पे बात करता है जदीद पीरियोडिक टेबल। देखें जदीद पीरियोडिक टेबल के बारे में मैंने आप लोगों को आगे भी बात की है कि जदीद पीरियोडिक टेबल जो है ना उसके अंदर 2 चीज़ें हैं। ठीक है, जदीद पीरियोडिक टेबल को हम लोग इंग्लिश में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। 2 चीज़ें ये हैं कि किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इसके एटॉमिक मास के मुकाबले में 2 लिहाज से ज़्यादा बेहतर है। यानी आजकल हम लोग एलिमेंट को एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर तरतीब दे रहे हैं। तो कहता है ये क्यों दे रहे हैं, उसकी 2 खसूसियात हैं। पहला, ये बिल तरतीब एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में बढ़ता है, यानी जो एटॉमिक नंबर है वो तरतीब से बढ़ता है। तो अगर आप यहाँ पे देखें इस टेबल के अंदर, तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है, फिर इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 2 है, इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 3 है, इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 4 है। तो आप देख रहे हैं कि कितने सीक्वेंस है, कितनी तरतीब से ये बढ़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, पहली खसूसियत। दूसरी, ये हर एलिमेंट के लिए मुतय्यन होता है और फिर वो ये कह रहा है कि हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, इसका 1 है, इसका 2 है, जबकि मास ये होता था सेम हो जाते थे। जो एटॉमिक मास था वो सेम हो जाता था, लेकिन ये सेम नहीं होता। हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट होता है। आपसे एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है, वो आपसे ये पूछता है कि जो जदीद पीरियोडिक टेबल हम लोगों ने बनाया है उसकी जो है ना वो किस लिहाज से 2 बुनियादी खसूसियात रखता है। यानी किसी भी क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर उसके एटॉमिक मास के लिहाज से किस तरह से बुनियादी खसूसियात रखता है, कौन सी 2 खसूसियात रखता है। तो आपने सिंपल यहाँ से ये वाला एक शॉर्ट क्वेश्चन लिख लेना है। ठीक हो गया। उसके बाद आपसे एक डेफिनेशन पूछता है जी जदीद पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन बता दें, तो मैंने आपको वो यहाँ से शुरू होती है। जदीद पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को इनके बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस की बुनियाद पर तरतीब दी गई। ये बात मैंने आगे आपसे डिस्कस कर लिया है कि जदीद पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को एटॉमिक मास की बुनियाद पर नहीं तरतीब दिया बल्कि एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर तरतीब दिया। जिसका एटॉमिक नंबर 1 उसको पहले नंबर पर, जिसका जो है ना एटॉमिक नंबर 2 उसको दूसरे नंबर। जब एलिमेंट्स को इनके बढ़ते हुए, ठीक है, नंबर्स के मुताबिक बाएं से दाएं जानब उफ़क़ी कतारों में तरतीब दिया गया। ये देखें, ये बाईं साइड है और ये दाईं साइड है। बाएं से हम लोग जा रहे हैं जी दाईं वाली साइड पे, ये बायां 1 और ये 2, फिर ये बायां और हम किस तरफ जा रहे हैं, ठीक है, दाएं वाली साइड पे। तो यही वो आपको बता रहा है कि तरतीब दिया गया। तो देखा गया कि एक जैसे वक्फ़ों के बाद एलिमेंट की खसूसियात दोहराई जा रही हैं। यानी वो कह रहा है कुछ ख़ास टाइम के बाद हमने देखा कि दोबारा फिर वही एलिमेंट्स की खसूसियात, जो इस एलिमेंट की खसूसियात हैं, ठीक हो गया, वही इस एलिमेंट की खसूसियात है। उसके बाद जो इस एलिमेंट की खसूसियात है और वही इस एलिमेंट की खसूसियात है। यानी हर 8 एलिमेंट्स के बाद दोबारा जो एलिमेंट आता था
उसकी खसूसियात, उसकी शक्ल, उसका कलर, उसकी स्मेल, उसकी टेस्ट, उसका सब कुछ पिछले जो एलिमेंट्स आठवां जो गुजरा था उस जैसा सेम, मतलब जो पहला एलिमेंट है और यहाँ से जो आठवां एलिमेंट है इनकी खसूसियात दोनों की सेम है। इसी तरह जो ये आठवां है इसकी खसूसियात आगे 16 के साथ मिलेंगी, ठीक हो गया यहाँ पे। इसी तरह जो 16 है उसकी ऑनवर्ड 8 यानी एलिमेंट आप इसमें काउंट करके उसके साथ जाके मिलेंगी, यानी कि 24वें के साथ ये वाला। तो सिंपल आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। ये डेफिनेशन थी जी जदीद पीरियाडिक टेबल की, ठीक है। इसमें से दो शार्ट बनते हैं, और कौन कौन से दो शार्ट बनते हैं मैंने आपको वे दोनों ही करवा दिए। इसके अलावा आप लोगों से एक शॉर्ट क्वेश्चन वो पूछ सकता है जी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल की डेफिनेशन क्या है। वो जो पहले पढ़ी थी वो जदीद वाली थी, ये है जी लॉन्ग फॉर्म। पीरियाडिक टेबल में एलिमेंट्स की तरतीब में एटॉमिक नंबर की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बुनियाद एटॉमिक नंबर है। वो कहता है जो आजकल लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल है ना, उसके अंदर हम लोगों ने एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर तरतीब दिया हुआ है टेबल को, और उसी की मदद से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी करते हैं, जो कि पिछले चैप्टर में की। चुनाचा एलिमेंट के एटॉमिक नंबर में इजाफे की बुनियाद पे तरतीब जो है, ठीक है, एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या पीरियडिसिटी, ठीक है, बाकायदा वक्फ़ों के बाद खसूसियात का दोहराव को ज़ाहिर करती है। यहाँ तक आप डेफिनेशन कर सकते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल की। अगर आप लोगों से डेफिनेशन पूछता है कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल की डेफिनेशन बता दें, तो सिंपल आप यहाँ से लिख सकते हैं। ये सारा जो मैंने आपको बताया इसमें एक ही बात कर रहा है कि एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर तरतीब दी है, और हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं एटॉमिक नंबर की वजह से, ठीक है। और यहाँ तक अब ज़ाहिर करती है, यहाँ तक कर सकते हैं जी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल, ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग जी डिस्कस करते हैं जी इंग्लिश मीडियम वाले। तो इंग्लिश मीडियम वालों का भी बिल्कुल वही जो हम लोगों ने ये चीज़ें की है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। सिंपल आप फर्स्ट लेक्चर से जाके सारे लेक्चर्स लें, चैप्टर नंबर 2 को आप लोग अच्छे से पढ़ें, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा सारा। पीरियाडिक लॉ के बारे में बात करें तो यहाँ से मैं आपको रीडिंग करवाता हूँ। इन 1913 एच मोज़ले डिस्कवर्ड अ न्यू प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स। एच मोज़ले ने एलिमेंट्स की एक नई खसूसियत दरियाफ्त की जिसका नाम था एटॉमिक नंबर। इससे पहले यानी एटॉमिक मास था, ठीक है। इतना लिख के उसके बाद आप फिर यहाँ से लिख सकते हो, यहाँ से भी आप लिख सकते हो, और इसके अलावा द प्रॉपर्टीज़, ठीक है, या यहाँ से भी लिख सकते हो पीरियाडिक लॉ वाज अमेंडेड। इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से लिख सकते हो, ठीक है, या फिर यहाँ से भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग द पीरियाडिक लॉ वाज अमेंडेड प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियाडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी जितनी भी खसूसियात हैं वो सारी की सारी डिपेंड करती हैं एटॉमिक नंबर पे, ठीक हो गया। फिर वो यही कह रहा है कि एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द न्यूट्रल एटम। बस यहाँ तक वो ये कह रहा है कि जो एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का, उस जितने एटॉमिक नंबर होते हैं उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है प्रोटॉन की तादाद। तो किसी भी एलिमेंट के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसलिए एटम न्यूट्रल हो जाएगा। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पे प्लस का चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव का चार्ज, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यहाँ तक आप लिख सकते हो, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक लिख के, और उसके बाद अकॉर्डिंग से लेके यहाँ तक जी इसकी डेफिनेशन है पीरियोडिक लॉ की। उसके बाद अगर हम बात करें जी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एन एलिमेंट इज़ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मासेस, वाई। आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि आज का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको हम लोगों ने एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे तरतीब दिया, जो कि ज़्यादा बेहतर है। किससे ज़्यादा बेहतर है? एटॉमिक मास की निस्बत से ज़्यादा बेहतर है। क्यों? पहला, इंक्रीजेज रेगुलरली फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट। कहता है एटॉमिक नंबर तरतीब से बढ़ता है, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट तक वो तरतीब से बढ़ता है। जैसा कि मैंने आपको भी दिखाया भी है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तरतीब से बढ़ता है। देखें, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका एटॉमिक नंबर 2, इसका एटॉमिक नंबर 3, ठीक है, तरतीब से बढ़ रहा है। फिर दूसरी बात उसने यहाँ पे आपको ये समझाई हुई है, इट इज़ फिक्स्ड फॉर एवरी एलिमेंट, और हर एक का फिक्स होता है। जो एटॉमिक नंबर होता है वो हर एक का फिक्स होता है। पहले ऐसा नहीं था होता, एटॉमिक मास हर एक का फिक्स नहीं था होता, कभी सेम हो जाता था, कभी डिफरेंट होता था, लेकिन ये हर एक का फिक्स होता है। यहाँ तक इस क्वेश्चन का आंसर ये है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऊपर ही बना हुआ है कि एटॉमिक नंबर क्यों ज़्यादा बेहतर प्रॉपर्टी है एटॉमिक मास की निस्बत, उसकी दो वजूहात बताएं। ये दो उसकी वजूहात थी जो कि मैंने अभी आपको बता दी हैं। इसके अलावा जो आपसे वो पूछ सकता है जी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन वो भी यहाँ से शुरू हो रही है।
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज़ बेस्ड अपॉन द अरेंजमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर हम लोग एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, यानी उनकी एटॉमिक नंबर की बुनियाद के ऊपर हम लोगों ने ये टेबल बनाया हुआ है। व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ हॉरिजॉन्टल रो, ठीक है, वो कहता है हम लोग इसमें करते क्या है, एलिमेंट्स को यहाँ पे जो उन्होंने लिखा हुआ है ना व्हेन को आप ठीक है यहाँ पे कटिंग करें और यहाँ पे आप लिखें द एलिमेंट्स आर अरेंज, एलिमेंट्स को हम लोग अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, ठीक है। इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर का मतलब जब एटॉमिक नंबर 1 पहले नंबर पे, एटॉमिक नंबर 2 और लेफ़्ट से राइट चलते हैं एक कतार में। ये देखें, अगर आप टेबल को देखें तो हम लोग लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं, ये 1 है, ठीक है, ये लेफ़्ट से हम राइट गए, ये 2 है, फिर ये लेफ़्ट 3 है और लेफ़्ट से राइट गए, इस तरह ऑनवर्ड हम लोग चलते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद इतना लिख के, ठीक है, उसके बाद उसने लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स वर फाउंड रिपीटिंग आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है। वो ये कह रहा है कि जो एलिमेंट की जो खसूसियात होती हैं, जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो रिपीट होती हैं आफ्टर रेगुलर इंटरवल। ये भी हम लोगों ने पहले भी बात की थी, यहाँ तक आप कर लें इंटरवल्स तक ना इसकी डेफिनेशन। अगर आपसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन पूछता है तो उसमें आपको वो यही समझा रहा है कि जो पहले एलिमेंट की खसूसियात होंगी वही 8वें एलिमेंट की खसूसियात होंगी, रिपीट होंगी। जो 8वें की खसूसियात होंगी इसी तरह वो 8 का डबल कर ले 16वें की होंगी, इसी तरह जो 16वें की होंगी वो 24वें की होगी। यहाँ पे ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि जब हम लोग रेगुलर चलते हैं तो ये खसूसियात रिपीट होती है। जो पहले एलिमेंट की जो इसकी खसूसियात हैं वही यहाँ पे जो 8वें नंबर पे एलिमेंट है वही उसकी खसूसियात है, रिपीट होती है टेबल के अंदर, ठीक है जी, समझ आ गया। अगर आप लोगों को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन पूछता है तो आप यहाँ से, मैंने आपको कहा है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से लेके और यहाँ तक आप लिख सकते हो, ठीक है। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन हो जाएगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी एक लास्ट डेफिनेशन जिसका नाम है जी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये भी मैंने आप लोगों को आगे भी बता दिया कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी यही है जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। उसने कहा है कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है उसके अंदर हम जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर तरतीब देते हैं, ठीक है। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लाई इन द फैक्ट कि डेट एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ बेस्ड अपॉन एटॉमिक नंबर। वो कहता है इस वजह से तरतीब देते हैं एटॉमिक नंबर के ऊपर क्योंकि हम लोग फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी अच्छे से कर सकते हैं आसानी से। यहाँ तक आप लिख सकते हो द सिग्निफिकेंस ऑफ एटॉमिक नंबर के, एटॉमिक नंबर की बहुत अहमियत होती है, ठीक है, अरेंज करने में बड़ी आसानी हो जाती है एलिमेंट्स को, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर यही चीज़ें उसने की हुई है। एक चीज़ दूसरा वो ये कहता है कि जब हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है तो तब भी हम लोग बड़ी इजीली एटॉमिक नंबर की बुनियाद के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ तक जी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन बनती है। तो आप लोगों को समझ आ गई होगी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन ये है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें जी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन, वो यहाँ से मैंने आपको करवा दी है, ठीक है, वो यहाँ से शुरू होती है आपकी और यहाँ इंटरवल तक। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसको उसके अंदर एटॉमिक नंबर जो ज़्यादा अहम है एटॉमिक मास की निस्बत, वो क्यों है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है। यही क्वेश्चन है जो लाइन लिखी हुई है, यही क्वेश्चन है, उसके ही आंसर पॉइंट ए और पॉइंट बी यहाँ तक, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि ये डेफिनेशन मैंने थोड़ी सी आपको लेंथी करवाई है, एक एक लाइन एक्स्ट्रा करवा दी है क्योंकि ये डेफिनेशन कंप्लीट ही इस तरह होती है, वरना उसकी बात कंप्लीट नहीं होती, ठीक है। तो मैंने जितने आपको निशान लगवाए ये इतनी डेफिनेशन लिखनी है तो ही आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आप हाफ लाइन लिखोगे या एक लाइन लिखोगे तो फिर बड़ा मुश्किल होगा इतने नंबर मिलना ना। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। दोबारा फिर मैं आपसे यही डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम लोग हमेशा एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे तरतीब देते हैं। एटॉमिक नंबर बड़ा इजी होता है, एटॉमिक नंबर की वजह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं और साथ ही साथ एटॉमिक नंबर जो होता है वो एक तरतीब में आता है, तरतीब से बढ़ता है। एटॉमिक नंबर जिसका 1 होता है पहले पे, जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है वो दूसरे पे, और इस तरह ऑनवर्ड 118 तक चलता है। और ये हर एक का सेम नहीं होता, जबकि एटॉमिक मास के ऊपर पहले टेबल तरतीब होता था और वो सबका सेम भी हो जाता था, कभी कभी डिफरेंट भी हो जाता था। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लिंक को ज़रूर शेयर कीजिए जी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।